आज हम शोहरत आम और बकाए तमाम के दरबार का नामा लेक्चर पढ़ रहे हैं। सफ़ा नंबर 42 का आगाज़ करेंगे और कल हमने पढ़ा था सफ़ा नंबर 41। उसमें आपने देखा कि वहाँ पहले ज़िक्र हुआ था हाफ़िज़ सादी शिराज़ी का, उससे पहले तैमूर लंग का ज़िक्र हुआ था, फिर उसके बाद शेख सादी का ज़िक्र हुआ था और आखिर में एक शख्स का ज़िक्र हो रहा था तो वो सफ़ा ख़त्म हो गया और साथ ही लेक्चर भी ख़त्म हो गया। मेरे मोबाइल फ़ोन की मेमोरी भी ख़त्म हो गई और रिकॉर्डिंग भी स्टॉप हो गई। अल्लाह करे, शुक्र है अल्लाह का कि वो बिल्कुल आखिरी सतर पे ख़त्म हुई तो बचत हो गई, वरना मेरा सारा जो मैंने तकरीर की हुई थी वो ज़ाया हो जानी थी। आज हम सफ़ा नंबर 42 पे लेक्चर नंबर 9 का आगाज़ करते हैं। वो शख्स जिस पर के आने पे लोगों को बड़ा एतराज़ था, चुगताई ख़ानदान के मोरख ख़ास तौर पे उसे बुरा समझते थे, उसके बावजूद उस पर उसके लिए ना तैमूरी ख़ानदान के निशान वाली के तमगे वाली एक कुर्सी घसीट ली गई, यानी आगे खींची गई और वो शख्स जो है वो बैठ गया। हुमायूं उसे देखकर शर्माया और सर झुका लिया। हुमायूं कौन है? हुमायूं बाबर का बेटा है और बाबर जो है वो सल्तनत मुगलिया का पहला बानी हुक्मरान भी था। हुमायूं उसका बेटा था। उसने दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, मुझे इतना फ़ख्र काफ़ी है कि मेरे दुश्मन की औलाद मेरे रास्ते पर कदम पर कदम चलेंगे और फ़ख्र करेंगे। वो जो शख्स आया था उसने दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा कि मेरे लिए ये बात बड़े फ़ख्र की है कि मेरे दुश्मन की ही चाहे क्यों ना औलाद हो, वो मेरे रास्ते पे चलती रही और मुझे उस पर फ़ख्र है। हम दोनों मिलकर उस रास्ते पे फ़ख्र करेंगे क्योंकि बेशक हम आपस में दुश्मन हैं लेकिन चलते हम एक ही रास्ते पे रहे। आगे वजाहत शायद करे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शायद इसकी वजाहत करेंगे। थोड़ी देर के बाद एक खुर्शीद कलाह आया जिसको अम्बोह कसीर ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानियों के फ़िरक़ाए मुख्तलिफ़ा का बीच में लिए आता है। अम्बोह कसीर का मतलब बहुत बड़ा लोगों का गिरोह, जिसमें ईरानी शामिल थे, तुरानी शामिल थे, हिंदुस्तानी शामिल थे, बड़े फ़िरक़ों के लोग, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के लोग अपने बीच में लिए हुए आ रहे थे। खुर्शीद कला का मतलब है कि उसके सर पे सूरज जितनी चमकदार ताज था उसके सर पे। खुर्शीद कला का मतलब बहुत बड़ा ताज था। दूसरे लफ्ज़ों में वो बहुत बासलाहियत शख्स था। ताज का जो यहाँ पे बार बार लफ्ज़ कला का आ रहा है, इसका मतलब है उस शख्स के अंदर को जो मौजूद सलाहियतें थी वो उसके सर का ताज थी, उसकी पहचान थी, तो उसका बार बार जिक्र आ रहा है। इस वजह से वो कलाह का लफ्ज़ भी बार बार आ रहा है। तो वो शख्स आया, उसके इर्द गिर्द बड़ी एक कौम इकट्ठी थी। वो जिस वक़्त आया तो तमाम अहले दरबार की निगाहें इस तरफ उठ गईं और रज़ामंदी आम की हवा चली, यानी हर शख्स रज़ामंद था उसके आने पर, उसकी शान व शौकत पर, लोगों को इस्तकबाल करने पर। ताज्जुब है कि अक्सर मुसलमान इसको मुसलमान समझते और हिंदू उसे हिंदू जानते थे। आतिश परस्तों को वो आतिश परस्त दिखाई देता था। आतिश परस्त कहते हैं आग की पूजा करने वाले। नसारा इसको नसारा समझते थे। नसारा ईसाइयों को कहा जाता है, मसीहियों को। मसीही उसे मसीही समझते थे, मगर इसके ताज पर तमाम संस्कृत के हरूफ लिखे हुए थे। उसे सर पे जो ताज पहना हुआ था उसमें हिंदी ज़ुबान जो है उनकी मजहबी ज़ुबान संस्कृत, उसमें कुछ लिखा हुआ था। इसके बाद ये अकबर का जिक्र हो रहा है, असल में इसने नहीं लिखा, ये अकबर का जिक्र हो रहा है। और इसके बाद एक और बादशाह आया, क्योंकि अकबर ने दीन इलाही बनाया था, वो सारे दीनों को समझता था ये अल्लाह ही की तरफ लेके जाते हैं, तो सारों को मिक्स करके उसने एक नया दीन बना दिया था। 14 साल की उम्र में बादशाह बन गया था और दीन इलाही ईजाद किया था, जो कि इस्लाम के सख्त एक ख़िलाफ़ नज़रिया है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ज़्यादा वजाहत में नहीं जाना चाह रहा। इसके बाद एक और बादशाह आया जो अपनी वजह से हिंदू राजा मालूम होता था। एक और शख्स आया जो वजह से, यानी अपने लिबास से ऐसे लगता था जैसे हिंदू है और हिंदुओं का कोई राजा है। वो खुद मखमूर, वो खुमार में था। मखमूर का मतलब खुमार में, यानी नशे में था, नशे में चूर था। एक औरत साहिब जमाल इसका हाथ पकड़े आती थी, उसके साथ एक नहायत खूबसूरत औरत भी थी जो उसका हाथ पकड़े हुए आ रही थी और जिधर चाहती थी फिर आती थी और जिधर चाहती थी वो चल पड़ता था। वो जो कुछ देखता था इसके नूरे जमाल से देखता था, यानी वो वही कुछ करता था जो वो औरत उसे करने को कहती थी। यानी वो कहती अगर कि बैठ जा तो वो बैठ जाता, वो कहती चल पड़ तो चल पड़ता था, जिधर को वो घुमाती उधर को वो घूम जाता। दूसरे लफ्ज़ों में क्या हुआ कि वो उस औरत का आशिक था और औरतों का ही की आशिकी ही उसकी पहचान थी और औरतों के हुस्न जमाल में ही डूबे रहने वाला
वो कोई शख्स था, से वो देखता था और जो कहता उसी की ज़ुबान से कहता। इस पर भी हाथ में एक जुज़्व कागज़ों का था और कान पर कलम धरा था। उसके हाथ में एक जुज़्व यानी कुछ हिस्सा, टुकड़ा या कुछ थोड़े से कागज़ थे और कान उसके ऊपर कलम रखा हुआ था। यानी लिखने वाले अमूमन कलम रखने के लिए कान पे भी लगा लेते हैं ना, आपने तो नहीं शायद कभी देखा हो, हमने देखा हुआ है। ये सांग सब देखकर जो ही वो शख्स दरबार में दाखिल हुआ, जब वो दरबार में आया तो ये सांग देखकर सब मुस्कुराए। सांग का जो लफ्ज़ है ये सवांग, सवांग कहते हैं बहरूप को, यानी उसने ये जो बहरूप भरा हुआ था, यानी एक्टर भी मुख्तलिफ़ शक्लें बनाते हैं ना किरदार में ढलने के लिए, तो उसको हम उर्दू में कहेंगे ये इन्होंने सवांग रचाया हुआ है, तो उसको पुरानी उर्दू में सांग कहा है, लफ्ज़ सांग। उसका ये रूप देखकर सब मुस्कुराए कि देखो एक औरत से कितना इसको शगफ़ है। मगर चूँकि दौलत इसके साथ और इकबाल आगे आगे एहतमाम करता आता था। इकबाल कहते हैं बुलंदी को, और उसकी किस्मत की बुलंदी उसके साथ थी और दौलत भी उसके पास बड़ी थी, इसलिए बदमस्त भी ना होता था। जब नशे से आंख खुलती थी तो कुछ लिख भी लेता था। वो जहांगीर था और बेगम नूर जहां उसके साथ थी। ये पहले ज़िक्र इसमें आया अकबर का, और फिर इसमें ज़िक्र आया उसके बेटे जहांगीर का। ये जहांगीर का ज़िक्र है। जहांगीर के बारे में मशहूर है कि वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, और वो कहता था कि मेरी ज़िंदगी में अगर पता नहीं आधा किलो गोश्त और एक बोतल शराब की मुझे मिल जाए तो मेरे लिए सल्तनत के से ज़्यादा ये चीज़ कीमती है। लेकिन उसकी जो बीवी थी मलका नूरजहाँ वो पूरी हुक्मरान थी, वो सल्तनत के तमाम अमूर की निगरानी वो करती थी और बड़ी शायरा भी थी वो। उसका मज़ार जो है वो शादरे के पास मौजूद है, और उसके मज़ार पर एक शेर लिखा हुआ है, बर मज़ारे माँ गरीबा न चरागे न गुले, न परे परवाना सोजत न सदाए बुलबुले। हम गरीबों के मज़ार पे ना तो कोई बर मज़ारे माँ गरीबा, हम गरीबों के मज़ार पर न चरागे न गुले, ना कोई चराग जलाने आता है, ना कोई गुले, ना कोई फूल फेंकने आता है, न परे परवाना सोजद, ना कोई परवाना चिराग के ऊपर जल के मरने के लिए आता है, क्योंकि चिराग ही कोई नहीं जलाता, तो ना कोई परवाना जान निछावर करने आता है, ना सदाए बुलबुले, ना कोई बुलबुल अपना गीत सुनाने आती है। हालांकि वो मलका थी, लेकिन उसे आने वाले मुस्तकबिल का कुछ अंदाज़ा था कि लोग मरने के बाद बादशाहों को भूल जाते हैं, क्योंकि वो तो उनकी ताकत से डर के उनकी इज़्ज़त करते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि वो चूँकि किस्मत का बड़ा बुलंद था और बेशक वो नशे में था, लेकिन वो ताकतवर भी था, दौलतमंद भी था, उसकी बात मानी भी जाती थी, वो कुछ आगे चलता और कुछ लिख भी लेता। तो उसने कुछ शेर व शायरी भी की हुई, किताबें भी लिखी हुई हैं, इसका भी तस्करा साथ हो गया और उसकी बेगम नूरजहाँ का भी साथ में तस्करा हो गया। शाहजहाँ बड़े जलाल से आया। शाहजहाँ उसके बेटे का नाम है। अब ये मुगलिया सल्तनत तक आ गए हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और हमारा सबक भी आखिरी मरहले में आ रहा है, अगरचे इतना भी कम नहीं हुआ। शाहजहाँ बड़े जाहो जलाल से आया, यानी बड़ी शान व शौकत से आया। बहुत से मौरख इसके साथ किताबें बगल में लिए हुए थे। तारीख़ लिखने वाले किताबें बगल में लेके, यानी अपने साथ लगाए हुए, जिस्म के साथ बाजू के नीचे दिए हुए आगे बढ़े। शायर इसके आगे आगे कसीदे पढ़ते जा रहे थे, कसीदे उसकी शान में शायरी कहते आ रहे थे। मीरे इमारत इन इमारत के फ़ोटोग्राफ हाथ में लिए हुए थे, जो इसके नाम की किताबें दिखाती और सैकड़ों बरस की राह तक इसका नाम रोशन दिखाती थी। मीरे इमारत यानी इमारतें बनाने वाले, इसका एक मतलब तो ये है, मीर सरदार को भी कहते हैं। तो मीरे इमारत का मतलब है कि इमारत जो इमारतें बनाने वाला था ना, उनके साथ कोई कारीगर था, और इन जो इमारतें उसने बनाई थी उनके कारीगर भी उसके साथ थे। इन इमारतों के फ़ोटोग्राफ, उनकी तस्वीरें बनाई हुई वो भी उसके साथ थीं, और जो उसके नाम की किताबें दिखाती, फिर उसके नाम पे जो किताबें उसने लिखी हुई थी वो भी उसके साथ थी, और सैकड़ों बरस की राह तक उसका नाम रोशन दिखाती थी। यानी शाहजहाँ का जिक्र मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद करता है, आज़ाद इस अंदाज़ में करता है कि शाहजहाँ ने अपने दौर में काफ़ी काम किए, उसने किताबें भी लिखी, उसने इमारतें भी बनाई। ये ताजमहल आगरा, उसकी बीवी थी क्या नाम था उसका, नाम भूल गया मेरे जहन से, मैं इस वक्त चूँकि काफ़ी दिनों से इसको पढ़ रहा हूँ, मुझे नाम आता है लेकिन इस वक्त जहन से महव हो गया।
उसने अपनी एक बेगम की याद में आगरे में ताजमहल ये शाहजहाँ का बनाया हुआ है। शाहजहाँ को उसके बेटे औरंगज़ेब आलमगीर ने फिर कैद भी कर दिया था बाद में। ये एक लंबी कहानी है, बहरहाल बाद में कभी पूछिएगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो उसने बड़ी इमारतें बनाई, तो उसके मीरे इमारत, उनकी इमारत बनाने वाले उसके साथ साथ चल रहे थे, फ़ोटोग्राफ भी लिए हुए थे, और जो उसके नाम की किताबें दिखाती। किताबें का जो लफ्ज़ यहाँ पे आया है ये कतबा की जमा है। कतबा कहते हैं, कब्र पे वो नाम नहीं लिखा होता मरने वाले का, उसे कतबा। ये किताबें इमारतों पर वो ये जो तख्तियाँ लगाते हैं कि ये फ़लाँ शख्स की बनाई हुई इमारत है, ये फ़लाँ शख्स की बनाई हुई सड़क है, आपने देखा होगा ना, वो एक संगे बुनियाद रखा जाता है। तो वो बहुत से लोग उसके साथ कारीगर भी थे, इमारतों की फ़ोटो लिए हुए भी थे, और उन इमारतों पर लगे हुए कतबे उठाए हुए भी बहुत से लोग आ रहे थे, जो उसका नाम रोशन करने के लिए काफ़ी थे। इसके आने पर रज़ामंदी आम का गलगला बुलंद हुआ चाहता था, यानी सारे लोग उसके आने पे खुश होना चाहते थे। मगर एक जवान आंखों से अंधा चंद बच्चों को साथ लिए आया कि अपनी आंखों का और बच्चों के खून का दावा करता है, कि अचानक एक तरफ से एक नौजवान उठा जिसकी दोनों आंखें निकली हुई थीं और अंधा था, और उसके साथ चंद बच्चे भी थे, और वो लेके अपनी आंखों को हाथों में पकड़े हुए अपनी आंखों को जो उसकी आंखों से निकाली गई थी, और वो अपने बच्चों के खून का दावा उस पर करता है कि ये वो शख्स है जिसने बड़ी इमारतें बनवाई, बड़ी अपने मुल्क की और लोगों की बेहतरी की, लेकिन इसने अपने भाई, उसके भाई का नाम था, नहीं, उसके भाई का नाम नहीं था, बहरहाल आगे बढ़ते हैं इसको। ये शहरयार था, ये शहरयार शाहजहाँ का छोटा भाई था और बच्चे इसके भतीजे थे, यानी उस बादशाह के। ये असल में कहानी बड़ी तवील है, मैं इस वक्त नहीं बता सकता। इसकी उसने आंखें निकलवा दी थी, और निकलवा के तो खुद जाहिर है फिर बादशाह बन बैठा होगा। तो ये उसके भाई शहरयार ने उसके ऊपर फिर उसी महफिल के अंदर खून का दावा कर दिया, हालांकि सारे लोग उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए थे। आज का जो लेक्चर है हम, मेरा ख्याल है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपकी भी हिम्मत है, और मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत मेरी हिम्मत को भी आप दाद दीजिए कि मैं भी तो आखिर कुछ पढ़ा ही रहा हूँ ना, और जिन हालात में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मुझे ही पता है।